हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 120 दिन हो चुके हैं। 22 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा मानसी यात्रा को आज 44 दिन हो चुके हैं। सभी लोगों का प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कल हम सुन रहे थे माधुर्य लीला जो भाव है वो सबसे उत्तम भाव है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके अलावा जो 5 भाव प्रकट हुए, शांति भाव, साक्य भाव, दास्य भाव और वात्सल्य भाव और 5वां माधुरी भाव, तो उसका अर्थ ये नहीं है, ये अर्थ कि वो भाव ठीक नहीं है। वो सारे भाव भगवत प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन इन भावों में सबसे उच्च कोटि का जो भाव है वो माधुर्य भाव।
तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, वो युगल स्वरूप का जो प्रेम है, गोपियों और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, वो प्रगाढ़ है। तो वो कोई परम विरक्त व्यक्ति हो, जो परम कोई विरक्त व्यक्ति हो, जो राधा कृष्ण के भाव को प्रकट कर सके और आपके आगे गा सके। तो सुखदेव गोस्वामी तो परम हंस थे। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, वो तो परम हंस थे। हम उनके करोड़ों 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 चरण की जो धूलि है, उनके करोड़ों रज का एक कण है, उनमें से एक अंश अणु मात्र भी नहीं हम तो। लेकिन फिर भी प्रभुपाद की कृपा से और गुरु की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम भगवत कथा का और भगवत वाणी का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो माधुर्य भाव, लीला और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो लीलाओं में जो सबसे बड़ी लीला प्रकट करी है, वो भगवान श्री कृष्ण ने, जो शरद पूर्णिमा का रात के दिन जो रासलीला प्रारंभ हुई है, वो द्वापर युग में प्रारंभ हुई और अभी तक समाप्त नहीं हुई। अभी भी आप निधिवन और सेवा कुंज में संध्या के समय जाइए सूर्यास्त के बाद, तो आपको वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वर्णन है कि आज भी इन स्थानों में भगवान की रासलीला चलती रहती है, अनंत कोटि गोपियों के साथ। जो वहाँ की कुसुम लताएं हैं, जो वहाँ के जो वृक्ष है, वहाँ की जो लताएं हैं, वो सब गोपी भाव में प्रकट हो जाते हैं। और भगवान साक्षात त्रिलोकी के नाथ, वह कृष्ण वेणु धारण करे, मोर मुकुट धारण करके प्रकट हो जाते हैं, पीताम्बर धारण करके। और ये प्रगाढ़ प्रेम था गोपियों का, इसलिए माधुर्य भाव, सबसे उच्च कोटि का जो भाव है वो माधुर्य भाव। और सबसे बड़ा पर्व जो है शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय क्या हुआ था, भगवान ने पहले युगों में, हर एक युग में जब किसी जीव ने भगवान का संग करना चाहा, तो भगवान ने उनको वर दिया था। भगवान ने उनको वर दिया था कि द्वापर युग में आपकी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। आप लोगों की जो मनोकामनाएं, आपकी जो जिज्ञासा है, वो द्वापर युग में जब मैं वसुदेव का पुत्र बन के वासुदेव प्रकट हो जाऊंगा कृष्ण रूप में, माता यशोदा और नंद के घर जब प्रकट होगा, देवकी और वसुदेव के घर प्रकट होगा, तब आपकी सारी जिज्ञासा पूरी करूंगा। तो भगवान ने द्वापर युग में लीला अवतार प्रकट हुआ जो भगवान का, इसलिए भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार कहलाते हैं। और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा में रहे हैं वो, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और ये लीला पुरुषोत्तम कहलाए। तो अलग अलग दोनों की छवि है। और भगवान श्री कृष्ण 64 कला संपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण भगवान राम से 4 कलाएं ज़्यादा हैं। अर्थ ये नहीं है कि भगवान राम छोटे कृष्ण बड़े हैं, लेकिन जो कृष्ण परम अवतार भगवान का साक्षात प्रागट्य रूप है, जो गोलोक में विराजमान है भगवान राधा रानी के साथ, वही प्रागट्य रूप द्वापर युग में प्रकट हुआ भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए सबसे उत्तम नाम, सबसे उत्तम महामंत्र, सबसे उत्तम शास्त्र भगवान का चरण धोवन गंगा और भगवान के मुख से गाया हुआ भगवत वाणी भगवत गीता। और भागवतम भी भगवान के मुख से ही है। वेद व्यास जो है भगवान का मुख है, वेद व्यास साक्षात भगवान का प्रागट्य अवतार है। तो अब इसमें किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं, लेकिन शास्त्र जो भागवत है वो ग्रंथों का राजा है, इसलिए ग्रंथराज भागवतम बोला जाता है। और जगन्नाथपुरी की यात्रा की बात कर रहे हैं, इतने समय से हम यात्रा की जो वर्णन कर रहे हैं शास्त्रों शख्सों के माध्यम से, तो संसार में उससे बड़ा उत्सव, यात्रा उससे बड़ी हो ही नहीं सकती। साक्षात भगवान विराजमान हैं और लीला पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप देखने के लिए राधा रानी साक्षात प्रकट हुई श्रवण युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भक्तावतार के रूप में भक्तावतार है, हरिनाम दिया हम सबको। चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र हमें दिया और चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा रानी का रूप प्रकट करके अपना भाव प्रकट कर रही हैं। और कृष्ण के बारे में, गोपियों के संबंध के बारे में और अपने संबंध के बारे में वर्णन कर रही हैं। तो इससे बड़ा पद हो नहीं सकता, इससे बड़ी कथा नहीं हो सकती, इससे बड़ा व्रत, माधव तिथि से बड़ा व्रत नहीं हो सकता, इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता, और भगवान शिव से बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, माधुर्य भाव से कोई बड़ा भाव नहीं हो सकता। तो हमें सब कुछ सुलभ है। मनुष्य देह दुर्लभ देह प्राप्त हुआ है। कोई विरला संत आपको मिल जाए, मुझ जैसा दुर्मुख तो नहीं, कोई संत की प्राप्ति हो जाए तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब महामंत्र है और शास्त्र है, गुरु है,
गुरु परंपरा के माध्यम से सब कुछ सुनने को मिल रहा है, फिर हम दुखी क्यों हैं? संसार के जो दुख हैं, ये कलमश जो है बरसात की भांति, गर्मी की भांति या सर्दी की भांति, सर्दी गर्मी बरसात, ये तो 3 ऋतु हैं, जो तीनों ऋतु अपने क्रम से आती रहती है। उसी तरह सुख और दुख आता रहेगा। लेकिन भाग्यशाली वो जीव जो है कि मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद कोई साधु संग कर ले, संत शास्त्र और मंदिर, और संत कोई विरला संत मिल जाए आपको, कोई दिव्य संत की प्राप्ति, सत शिष्य मिलना मैंने कई बार कह चुका हूँ, सत शिष्य मिलना असंभव है। सतगुरु तो है, हमारी दृष्टि में, हमारे अंदर वो गुण, वो दृष्टि होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को ढूंढ निकालें। और होगा कैसे? शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और साधु संग और भगवान का उचिष्ट पाइए, तो भगवान वो कृपा करेंगे। और कोई ना कोई संत, भगवत कृपा के बिना गुरु भी नहीं मिल सकते, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो शायद इस कोरोना वायरस में भी भगवान की कोई इच्छा होगी, संकेत हमें दिया होगा कोई, भगवत प्राप्ति तुम करो, मेरे समीप आ जाओ। मंदिर बंद हुए तो क्या हुआ? मैं आपके हृदय में तो विराजमान हूँ, तो हम 24 घंटे रियलाइजेशन लाएं कि भगवान है। और उससे ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र दे दिया हमें, तो महामंत्र जपे और हमारे जीवा पर भगवान, जीवा की छोड़ पर राधा और कृष्ण का नाम हो, तो हमारी जीवा पर भी राधा और कृष्ण प्रतिदिन रास लीला करते हैं और दिव्य अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसी जन्म में हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस कथा के माध्यम से कितने ही वर्णन जो बताए गए आपको पहले भी, लेकिन ये माधुर्य भाव का, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की लीला का, भगवान की कृपा का, ये जो युग प्रकट हुआ और जगन्नाथ जी की जो कथा चल रही है, इसमें ये प्रसंग आया, अति उत्तम प्रसंग है। आज तक जितनी कथा बोली, ये प्रसंग दिल को छू लेने वाला है। तो जगन्नाथ कृपा करुणा सिंधु है, दीन बंधु दीनानाथ है। साथ में राधा रानी ने यह भी प्रमाण दे दिया कि साक्षात भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के साथ जो संबंध अपने हैं उस बारे में राधा रानी ने वर्णन किया। अब आगे चैतन्य महाप्रभु यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के नित्य तथा भाव प्रेम को देखकर सारे लोग चकित हो गए और उन सब के हृदय में कृष्ण प्रेम का उछाल लेने लगा। हर एक व्यक्ति भाव प्रेम में नाचने लगा तथा महा कोलाहट गूंजने लगा। हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते देखकर दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहा था। प्रायः हम ब्याह शादियों में तो खूब नाचते हैं, पार्टी इत्यादि में, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी पार्टी या ब्याह शादी किसी की हो, उसमें खूब नाचते हैं। लेकिन उस परमात्मा के प्रति जो व्यक्ति नाच गया दिल खोलकर, सारे संसार की लाज लज्जा को छोड़कर, ऐसा कोई विरला ही होता है जो भगवान की जगन्नाथ यात्रा के समय या भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा हो, या मंदिर में संकीर्तन हो रहा हो, या भगवान की कथा हो रही हो और कथा में संकीर्तन हो रहा हो और उसमें उठ के कोई नाचे, तो कोई भाग्यवान जीव, कोई विरला जीव ऐसा होता है जो उस लाज लज्जा को छोड़कर उस परमात्मा के समक्ष अपने पति, जो जगत पिता जगत पति है, उसके सामने नाचे। संसारिक पति और संसारिक पिता और संसारिक बच्चे, संसारिक संतान, संसारिक संबंध के सामने तो हम इतना नाच चुके हैं, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हुआ। लेकिन शायद उसके सामने हम कुछ नाच लें, कुछ गा लें, कुछ जप कर लें, कुछ कथा सुन लें, कुछ कथा कर लें। ये दिव्य है सब कुछ। अगर दिव्य कर ले तो कृपा सिंधु हमारे ऊपर कृपा करे और इस भव सागर से, मृत्यु लोक से निकलकर अपने सुखालय वापस ले जाएगा। ये हमें विश्वास के साथ वर्णन आ रहा है यहाँ पर। अब महाप्रभु का दिव्य आनंद को देखकर कोलाहट गूंजने लगा और हर कोई चैतन्य महाप्रभु की नाचते देखकर दिव्य आनंद के अभिभूत हो गया। और उन अन्यों की तो क्या कहें, भगवान जगन्नाथ तथा बलराम जी और सुभद्रा महारानी श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर परम प्रसन्नतापूर्वक धीरे धीरे चलने लगे। जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है, लेकिन रथ जब रुक जाए, रथ खींचने से भी ना खींचे, तो समझ लेना कि भगवान की कोई जिज्ञासा है, भगवान की कोई इच्छा है अपने भक्तों को नाचते हुए देखना। अभी नाचने की बात कर रहा हूँ मैं, कि भगवान भी भक्त के प्रति ललायित रहता है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम जी और सुभद्रा महारानी श्री दिव्य चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर परम प्रसन्नतापूर्वक धीरे धीरे चलने लगे। और भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम जी और सुभद्रा महारानी कभी कभी रथ को रोक देते और कभी प्रसन्नतापूर्वक महाप्रभु का नृत्य देखने लग जाते। कोई भी उन्हें रथ रोककर नृत्य
देखते देख सका, वह उसकी लीलाओं का साक्षी है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह नाच तथा गान कर रहे थे और झूम रहे थे, तब वे महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिर पड़े। महाराज प्रताप रुद्र ने बड़े सम्मान के साथ महाप्रभु को उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु को ब्रह्म चेतना का ज्ञात तो आ गया और राजा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को ये कहकर धिक्कार दिया, छी, कितने दुख की बात है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का स्पर्श कर लिया है जो संसारिक मामलों में हमेशा लिप्त और रुचि रखता है। जब चैतन्य महाप्रभु गिरे तो नित्यानंद महाप्रभु ना वहाँ थे, ना काशीश्वर, ना गोविंद उनको ना उन्होंने संभाला। नित्यानंद अत्यधिक आवेश में थे और काशीश्वर तथा गोविंद अन्यंत्र किसी और स्थान पे थे। वैसे तो उनके पार्षद थे सारे महाप्रभु के, लेकिन किसी और मंडली में नाच रहे थे वो। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही राजा के व्यवहार के प्रसन्नतापूर्व हो चुके थे, क्योंकि राजा ने भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी की रथ के आगे झाड़ू लगाने का काम स्वीकार किया था। चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र को वास्तव में मिलना चाहते थे, तथापि अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर से रोष प्रकट किया। तब जगन्नाथ जी की प्रदक्षिणा करके चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और अपने सिर से रथ को धकेल रहे हैं। उनके धकेलते ही रथ धीरे धीरे घर घर की आवाज करता हुआ आगे चल पड़ा। चारों ओर से लोग भगवान के पवित्र नाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बालादेव जय सुभद्रा का उच्चारण करने लगे और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही रथ चल दिया, चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों को भगवान बलराम तथा माता सुभद्रा के रथों को भी समक्ष चले गए और अति अधिक प्रेरित होकर उनके समक्ष नाचने लगे। बलदेव जी तथा माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ समक्ष नृत्य करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष आए और उन्होंने पुनः नाचने लगे। जब वह बलगढ़ी नामक स्थान पर पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ ने अपना रथ रोक दिया और दाएं बाएं देखने लगे। भगवान जगन्नाथ ने बाईं ओर ब्राह्मणों की बस्ती, विप्रशासन और नारियल के वृक्ष का कुंज देखा। दाहिनी ओर भगवानों ने पवित्र धाम भगवान वृंदावन जैसे सुंदर पुष्पों के उद्यान देखे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त रथ के सामने नाच रहे थे और भगवान जगन्नाथ अपना रथ रोककर उनका नृत्य देखने लगे। भगवान को विप्रशासन संस्थान पर भोजन समर्पित किए जाने की प्रथा थी। उन्हें असंख्य व्यंजन समर्पित किए गए और जगन्नाथ जी ने उन सब का आस्वादन किया। भगवान जगन्नाथ जी का रथ जब वहाँ से निकला तो दाईं और बाईं ओर क्या देखा, एक और दाईं ओर उन्होंने ब्राह्मणों परिवार के ब्राह्मण समाज के पूरे कुल को देखा, पूरा गांव बसा हुआ था। और दूसरी ओर क्या देख रहे हैं, दूसरी ओर वन को देखा, कुंजों को देखा, पुष्पों को देखा, फलों को देखा। तो वन को देखकर वृंदावन की याद आ गई और भगवान ने, लेकिन ब्राह्मण परिवार से उनको 56 भोग दिया गया, तो भगवान ने सबका आस्वादन किया और भगवान जगन्नाथ के सभी तरह के भक्तों के, नए भक्त से लेकर अनंत भक्तों ने अपना अपना सर्वोत्तम भोजन भगवान को समर्पित किया। जैसे जगन्नाथ यात्रा में हम लोग जाते हैं तब हम अपनी इच्छा से जो भी भोग लेके जाएं घर से, या फल ले जाएं, या कोई नमकीन ले जाएं, या ड्राई ले जाएं, या बना हुआ घर से ताज़ा बना हुआ किसी तरह का भी भोग भगवान को दो, भोग भगवान ग्रहण कर लेते हैं, इतने कृपालु हैं। तो सभी तरह के लोग, सभी तरह के जीव भगवान को भोग देने आए थे तो भगवान को समर्पित किया। इसमें राजा, उनकी रानियां, उनकी मंत्री तथा मंत्री और पुरी के छोटे बड़े सभी निवासी सम्मिलित थे। विभिन्न देशों से जगन्नाथपुरी आए हुए यात्रियों तथा स्थानीय व्यक्तियों ने जगन्नाथ जी को अपने हाथों से पकाया हुआ भोजन अर्पित किया। भक्तों ने रथ के भाग आगे और पीछे की रथ के दोनों ओर तथा पुष्पोद्यान की भीतर सभी जगह अपना भोजन अर्पित किया गया। जहाँ जहाँ भी संभव तथा
जहाँ जहाँ भी संभव था उन्होंने भगवान को भोग चढ़ाया, क्योंकि उनके लिए कोई नित्य नियम नहीं थे। भोजन अर्पित करते समय बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना नित्य रोक दिया और वे पास के बगीचे में चले गए। बगीचे में राजा प्रताप रुद्र पर कृपा की एवं जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करके वापसी रथ के पास आ गए। जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचने का समय हो गया तो बगीचे के बाहर सारे कार्यकर्ता घोड़ उसे खींचने का प्रयास करने लगे, किंतु रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। जब घोड़ों ने देखा कि घोड़ भगवान के सेवादारों का नाम है, जो रथ खींचते उसको कहते हैं घोड़ों, ने देखा कि रथ टस से मच नहीं हो रहा है, तो उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। तभी अत्यंत चिंतित राजा वहां आए और उनके साथ उनके अधिकारी तथा मित्र थे। तब राजा ने रथ खींचने के लिए बड़े पहलवानों को लगवा दिया और साथ में राजा भी सम्मिलित हो गए, किंतु रथ हिलाए नहीं हिलता। रथ को चलाने की और अधिक उत्सुकता में राजा ने अत्यंत बलशाली हाथी मंगवाकर रथ में जोत दिए। बलशाली हाथियों ने रथ को पूरी तरह शक्ति से खींचा, लेकिन रथ इतने पर भी वहां से रथ टस से मच नहीं हुआ तथा अचल बना रहा। ज्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह खबर सुनी, वे अपने सारे निजी संगियों के साथ वहां आए और वे वहां खड़े होकर हाथियों द्वारा रथ खींचने का प्रयास देखने लगे। सारे हाथी अंकुश से मारे जाने के कारण चिंगाड़ रहे थे, फिर भी रथ हिल-डुल नहीं रहा था तथा वहां पर एकत्रित सारे लोग हाहाकार करने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे हाथियों को छोड़ दिया और रथ की रस्सियां अपने संगियों के हाथों में थमा दी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ के पिछले हिस्से में गए और उन्होंने अपने सिर से रथ को ठेलने के लगे। तब वह रथ घर करके आवाज करके चलने लगा। वास्तव में रथ स्वतः चलने लगा। भक्तगण अपने हाथों में मात्र रस्सियां थामे रहे। चूंकि रथ बिना प्रयास के चल रहा था, अतएव भक्तों को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब रथ आगे बढ़ने लगा तो सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक होकर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बालादेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बालादेव, जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। साक्षात चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का स्वरूप है और राधा रानी ने जैसे स्पर्श किया रथ को, वो तुरंत चल पड़ा। भगवान कहते हैं आधे नाम पर राधे, रा बोल दो मात्र तो भगवान खींचे चले आते हैं, भगवान दौड़े चले आते हैं। राधे राधे बोलो, भगवान दौड़े चले आएंगे, है ना। तो भगवान जगन्नाथ जय तथा भगवान जगन्नाथ की जय हो बोलने लगे और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुनाई दे पड़ रहा था। वह रथ क्षण भर में गुड़ीचा मंदिर के द्वार पहुंच गया और महाप्रभु की साधारण शक्ति देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो उठे और भीड़ ने जय गौरचंद्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य का तमुल नाद किया और लोग अद्भुत कहने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर प्रताप रुद्र महाराज तथा उनके मंत्री एवं मंत्रीगण भाग्यमय प्रेम में इतने अभिभूत हुए कि उन्हें रोमांच में हो गया तथा जगन्नाथ जी के सारे सेवकों ने उन्हें रथ से नीचे उतारा और भगवान अपने सिंहासन पर बैठने चले गए और सुभद्रा तथा बलराम भी अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद जगन्नाथ जी को स्नान करवाया गया और अंत में भोग लगाया गया। जब भगवान बलराम तथा सुभद्रा महारानी अपने अपने सिंहासनों पर बैठ गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मंदिर के आंगन में
आंगन में बड़े ही हर्ष के साथ संकीर्तन करने लगे और गाने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु नाच गाना कर रहे थे वे प्रेमाविष्ट हो गए और जिन लोगों ने उन्हें देखा वे सभी भगवत प्रेम के सागर में डुबकी लगाने लग गए। गुड़ीचा मंदिर के आंगन में अपना नित्य समाप्त करके संध्या के समय महाप्रभु ने आरती उत्सव देखा। तत्पश्चात वे आईटोटा नामक स्थान पर गए और वहां रात्रि में विश्राम किया और श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13:4, 13:160, 13:168, 185, 189 और 201 में इसका पूरा वर्णन दिया गया है। इस लीला का, इस महोत्सव का 5वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। चौथे भाग का 5वां अध्याय नव कलेवर, ये पुनः आपके सामने हम कल बोलेंगे। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब जगन्नाथ जी की ये जो लीला है, ये माधुरी लीला पूरा वर्णन हो रहा है जगन्नाथपुरी लीला में, रास लीला का। और रास लीला में गोपियों के साथ भगवान ने जैसे रास किया, कई जन्मों के, कई युगों का जो लोगों की, जीवों की जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा को भगवान ने द्वापर युग में आके पूरा करा। और वही लीला प्रकट हुई चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को जब रत्न बेदी से जगन्नाथपुरी मंदिर से खींच कर लाया जा रहा था गुड़ीचा मंदिर, तो ये लीला प्रकट हुई, आपके सामने हमने प्रकट करी पूरी लीला। इस कथा में कोई त्रुटि रही हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कल भगवान जगन्नाथ जी का नव कलेवर, जगन्नाथ जी की यात्रा बहुत बड़ा पर्व है और बहुत बड़ा शास्त्र है। तो कई दिनों से हम बोल रहे हैं इसको, आज 44 दिन हो चुके हैं। प्रातः मुझे अभी लग रहा प्राय कि 44 दिन और लगेंगे और भाग्यशाली होंगे हम कि इस शास्त्र को हम पूरा कर सकें। और आप लोगों की कृपा से और जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा से इस प्रसंग को हम बोल पाएँ, और प्रभुपाद की कृपा और गुरु महाराज की कृपा से। अन्यथा हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवत कथा को हम सुना पाएँ। एक प्रसंग है छोटा सा इसी में, कि जब गोपियाँ, भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब बांसुरी बजाई तो सभी गोपियाँ अपने परिवार के जनों को, पति को, पुत्र को, माता को, पिता को, सभी को छोड़कर, जिस अवस्था में थी वो सब कुछ छोड़कर, भान भूलकर सब चली वन की ओर, निधि वन की ओर, यमुना के तट पर, यमुना के पुलिन के तट पर और सेवा कुंज की तरफ सब दौड़ी। और यहाँ पर दिव्य लीला क्या हुई कि भगवान ने जब बांसुरी बजाई और शरद पूर्णिमा में सभी अपनी सखियों को, गोपियों को, अपने प्रियसियों को बुलाया, तो अपनी माया को, योग माया को प्रकट कर दिया। और ये दिव्य रात्रि थी, ये रात्रि दिव्य है, थी नहीं है, मैं दिव्य थी बोल के क्षमा मांगता हूँ कि थी नहीं है, दिव्य रात्रि है, अभी तक ये समाप्त नहीं हुई। और वो लोग सब, योग माया जब प्रकट हुई तो योग माया ने सभी को निंद्रा में छुला दिया, सबको सुला दिया, परिवार के लोगों को। और ये बांसुरी की धुन, बांसुरी की जो ध्वनि थी मात्र गोपियों को सुनाई दी, बाकी सबके कान स्विच ऑफ हो गए। जैसे मोबाइल ऑफ हो जाता ना साइलेंट मोड पर, वैसे सब ऑफ हो गया और सारी गोपियाँ रासलीला में प्रवेश कर गई। रासलीला प्रवेश करी और सब ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रास किया, और हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो रामावतार में, लेकिन लीला पुरुषोत्तम वो लीला कर सकते हैं। वही एक कृष्ण है जो ये लीला प्रकट कर सकते हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। तो प्रत्येक जीव के साथ उन्होंने रास लीला करी। उसमें गोपियाँ थी बाल्यावस्था, प्रौगण अवस्था, कुमार अवस्था और वृद्ध अवस्था, सभी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने विहार किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आयु क्या थी? कुमार अवस्था, मात्र 10 वर्ष की आयु। अब कई लोग इस रासलीला का जब वर्णन सुनते हैं, रास पंचरात्य अध्याय को सुनते हैं, तब क्या होता, उनकी मनोकामनाएं क्या होती, उनकी भौतिक बुद्धि के द्वारा क्या सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक साथ इतनी गोपियों का संग किया, हाँ किया, लेकिन प्रेम दिव्य प्रेम है, वो काम वश में नहीं हुए, वो काम ही नहीं है, वो नित्य मुक्त है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम साक्षात भगवान, वो लीला प्रकट करी जो संसार में श्री कृष्ण के अलावा किसी ने नहीं प्रकट करी। चैतन्य महाप्रभु साक्षात लीला प्रकट करी, राधा रानी का रूप धारण करके भक्त अवतार के रूप में प्रकट हो, वो भी कोई दूसरा प्रकट नहीं कर सकता। वो साक्षात कृष्ण का प्रागट्य है।
चैतन्य महाप्रभु राधा रानी और कृष्ण का रूप लेकर प्रकट हुए हैं, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम है और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो दीन बंधु, दीनानाथ, दीनानाथ, जगन्नाथ है, वो जगत के पिता हैं, इसलिए उनको जगतपति, जगत पिता बोला जाता है, जगदीश्वर बोला जाता है ना। तो आप अपनी मति को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाइए, तब ये ज्ञान हो पाएगा। कृष्ण के प्रेम को समझना, प्रगाढ़ प्रेम को समझना, उनकी लीला को समझना, उनकी लीला को देखना, ये दिव्य बुद्धि होनी चाहिए इसके लिए। और दिव्य बुद्धि गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकती है। समर्पण करना पड़ेगा अपने आप को, जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक ये दिव्य लीला समझ नहीं आने वाली। अन्यथा इस भौतिक दृष्टि से, ये भौतिक चक्षु से, दिव्य चक्षु होंगे तो दिव्य नेत्र होंगे, दिव्य मुख की दिव्य जिह्वा से बोलना होगा दिव्य। जैसे अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे और संजय को दिव्य कान दिए थे और दृष्टि दी थी, तो उससे सुना पाए और सुन पाए। तो उसी तरह कोई गुरु की कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, ब्रह्मांड का भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए तो भक्ति लता ब्रिज प्राप्त होती है। ये भक्ति के माध्यम से सब कुछ सुलभ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। और भक्ति मात्र मनुष्य देह में कर सकते हैं। यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।